गुरु पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देना मात्र एक छोटी सी चीज और मात्र आपको 10 दिन के अंदर एक अच्छी खबर मिलेगी। कोर्ट कचहरी, व्यापार, पूर्वजनों का कोई भी दोष, राहु दोष, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष क्यों ना हो और बरसों पुरानी गरीबी मात्र गाय को एक चीज खिला देने से तुरंत दूर होगी। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है और जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तो कुछ ना कुछ जरूर देकर जाती है। घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और खुशियां लाती है। गुरु पूर्णिमा पर आप पूरी और कचौड़ी बनाते हैं, अपने पूर्वजों को भोग लगाते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि गाय को एक चीज खिलानी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। जो हम आपको बताने वाले हैं, ये एक चीज गाय को खिलाते ही आप धनवान बन जाएंगे। जीवन में गुरु का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, गुरु माता और पिता से भी बड़ा होता है। जितना जरूरी हमारे जीवन में जल है, उतना ही जरूरी हमारे जीवन में गुरु का भी स्थान है। जीवन में जब गुरु ना हो तो मात्र जीवन कंकर के समान माना जाता है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और गुरु पूर्णिमा साल में एक बार ही आती है। इस साल पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई को शाम 5:59 पर, जो कि समाप्त होगी अगले दिन 21 जुलाई को दोपहर में 3:46 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। इस बार गुरु पूर्णिमा को सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने गुरुओं की पूजा करते हैं देवताओं के समान, तो आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता। गाय को आपको ऐसी कौन सी विशेष चीज खिलानी है जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी? गाय के किस अंग को छूने से आपको क्या फल मिलता है? गाय को रोटी खिलाने से आपको क्या फल मिलेगा? ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसकी परिक्रमा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मृत्यु के बाद वह व्यक्ति गोलोक में जाता है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है मात्र गौ माता की सेवा करने से। जो भी व्यक्ति गाय के कुबड़ को स्पर्श कर लेता है, उस व्यक्ति के सारे दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गौ माता वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़ के पार कर लेता है। जो महिला हर रोज गाय को रोटी देती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली और सभी कष्टों को दूर करने वाली है। इसलिए हमें हमेशा गाय की रक्षा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए। मात्र इतना करने से व्यक्ति समस्त मनोरथों को पार कर लेता है और सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है। उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। और जिन लोगों के पुत्र नहीं होते, अगर वो गाय माता की सेवा करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है जिसे खिलाने से हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय जो हमें गुरु पूर्णिमा के दिन करने चाहिए। परंतु उससे पहले अगर आप भी गौ माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय गौ माता लिखना ना भूलें। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का सबसे अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है। गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मात्र गौ माता की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। और मात्र एक चीज अगर गाय को खिला देते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं तक हमारी वो चीज और विष पहुंच जाती है। गौ सेवा करने वाले जातक पर सभी देवी और देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से इस जन्म के नहीं बल्कि 7 जन्म के पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। आप अपने घर में जब खाना बनाते हैं तो हर रोज की पहली रोटी आपको थोड़ा सा घी लगाकर और थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय माता को खिलानी चाहिए और गाय माता के सिर पर आपको हाथ फेरना चाहिए। इसके बाद समस्त घर वालों को भोजन देना चाहिए। पहला भोजन आप अपने घर की गौ माता को जरूर कराएं। ये रोटी आप हर देसी गाय को खिला सकते हैं। अगर गाय सफेद और काले रंग की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सफेद काले रंग की गाय आपके घर पर नहीं है तो फिर आप किसी भी देसी गाय को खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गाय देसी होनी चाहिए। हिंदू धर्म में देसी गाय माता का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। सभी देवी देवताओं का निवास भी देसी गाय में बसता है। हर मांगलिक कार्य में गाय से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध और गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ, पकवान आदि।
शास्त्रों के अनुसार जिस घर में गाय माता होती है उस घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए हफ्ते में या महीने में एक बार अपने परिवार के साथ आप गौशाला में जाकर गाय माता की सेवा करने का नियम जरूर बनाएं। गौशाला में जाकर आप किसी भी प्रकार की सहायता भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दान राशि गुड़िया गाय माता को खिला सकते हैं। गौशाले से आते समय आप गौ माता के पैरों की मिट्टी जरूर लेकर आएं। इस मिट्टी का छिड़काव अगर आप अपने घर में करते हैं तो आपके घर में कभी किसी भी प्रकार का दोष, कलह, क्लेश और संकट नहीं आते। अगर गौ माता के पैर से स्पर्श की हुई मिट्टी आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। माता लक्ष्मी उस तिजोरी में स्थायी रूप से निवास करती है। गौ माता को पानी पिलाएं और गौ माता को गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें, गर्मी में गौ माता को गुड़ ज्यादा ना खिलाएं। गुड़ खिलाने से 9 ग्रहों की शांति मिलती है। अगर गाय दूध दूहते समय ठोकर मार दे और सारा का सारा दूध अगर बिखर जाए तो ये अपशगुन होता है। आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। और जब आप घर से निकलते हैं और आपको गाय दूध पिलाती हुई बछड़े को मिल जाए तो आप जिस भी यात्रा के लिए निकले हैं, जिस भी कार्य के लिए निकले हैं, आपका अवश्य ही सफल होगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर की बेटी लक्ष्मी और गाय माता को सोच समझ कर देना चाहिए। जब आप अपने घर से किसी भी अपनी गाय को अगर किसी को देते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति गाय माता की सेवा कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके घर की स्थिति कैसी है। किसी भी ऐसी जगह में गाय को ना दे जहाँ पर उसकी दुर्गति हो, उससे गाय माता की दुर्शिष आपको लगती है और आपके सारे सुख नष्ट हो सकते हैं। आपके परिवार पर भारी संकट भी आ सकता है। तो गाय को देते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को मारने वाला माता को मारने के समान माता को मारने वाला कहलाता है। जब गाय को मारते हो तो 33 करोड़ देवी देवताओं पर वो चोट लगती है। इससे आपके ऊपर कष्ट आ सकता है, आपको पाप लग सकता है। गाय जहाँ बैठी होती है, जिस घर में गाय होती है, उस घर से हमेशा हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय की जगह को साफ सुथरा रखने वाला और गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर से पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च कुल में जन्म लेता है। गाय को हमेशा ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। गाय माता को बासी रोटी खिलाने से पाप लगता है, आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गाय माता को बासी रोटी खिलाने से घर में दरिद्रता, दुख और कलह क्लेश जन्म लेता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर रोज ताजी रोटी बनाएं और तुरंत उस रोटी को गाय माता को खिलाएं। गाय माता एक पूजनीय है, इसकी पूजा जरूर करें। आपको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। गौ माता की हत्या कई हजार ब्राह्मणों की हत्या से भी बड़ा पाप है और गौ माता कोई भी मोक्ष भी नहीं है, इससे पाप भोगना पड़ता है, जैसे गौतम ऋषि ने भोगा था। गाय को अपना जूठा भोजन कभी ना खिलाए। बची हुई सब्जी घर में बच जाती है, लोग गाय को खिला देते हैं। इससे आपके घर में दुख और तकलीफ, कर्ज बढ़ता है, घर में क्लेश जन्म लेता है। और जब आप वास्तु दोष खत्म करने के लिए गाय को लेके आते हो, लेकिन आपको ऐसा करने से समस्त पापों के भागी बन जाते हो। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। गाय माता बड़ी ही पूजनीय है और भारतवर्ष में गौ माता का सबसे ऊंचा स्थान है।